Hello friends, from today we are starting Scholarship Standard 8 Math section, that is Unit 1 Number Work. In number work we are learning about all types of numbers, its operations, additive inverse, multiplicative inverse and number line. So let's begin with the first chapter. First chapter is natural number, whole number, rational number, irrational number, real number and integers. So we will start from natural number. First is natural number starting from 1. Starting from 1. Natural number starts from 1 and ends to infinite. We cannot say or we cannot denote a number that it is the last number of number system, so it is infinite. And remember this all the denotations because it is very important in scholarship exam. So natural numbers are denoted by capital N. Now whole numbers. What are whole numbers? Whole numbers are starting from 0 to infinite. मतलब होल नंबर्स जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट जाते हैं. हम होल नंबर्स को भी एक स्पेसिफिक नंबर से एंडिंग नहीं दे सकते. तो अभी होल नंबर्स का कैसे याद रखें. देखो ये जो ओ है ना, वो ओ और ये 0 जो 2 सर्कल्स आते हैं, तो याद रखना कि होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होता है या फिर जो नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं वो रहते हैं होल नंबर्स. तो ये हो गया होल नंबर्स के बारे में. और होल नंबर्स जो है वो उसका जो डिनोटेशन है वो है W. कैपिटल W से वो डिनोट करते हैं. अभी इंटीजर्स देखो. इंटीजर्स में क्या है, एक नंबर मैंने एक एक्सप्लेनेशन के लिए नंबर लाइन निकाली है. वैसे इंटीजर्स की डेफिनेशन आएगी the group of numbers which includes whole numbers and natural numbers. The natural numbers negatives are known as integers. मतलब group of natural numbers and its negatives is known as integers. मतलब 0 जो है वो होल नंबर में आता है एंड जो होल नंबर के बाद आते हैं, मतलब 0 के बाद जो है वो रहते हैं पॉजिटिव, राइट, वो रहते हैं पॉजिटिव. एंड जो 0 के इधर आते हैं मतलब लेफ्ट साइड में वो रहते हैं निगेटिव. निगेटिव ऑफ व्हाट? निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स. 0 ना तो निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है. और ये रहती है राइट साइड. कौन सा भी पॉजिटिव नंबर नंबर लाइन के राइट साइड में आता है और कौन सा भी निगेटिव नंबर नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में आता है. और ये यहाँ से जो एरो है 2, ये डिनोट करते कि ये इनफाइनाइट जाते हैं, यहाँ से इनफाइनाइट और वहाँ से इनफाइनाइट. सो हम ऐसे भी डिनोट नहीं कर सकते कि स्मॉलेस्ट नंबर इसका, लार्जेस्ट नंबर इसका. अभी देखो जैसे जैसे नंबर लाइन लेफ्ट की तरफ आएगी वैसे वैसे वो स्मॉल होते जाएगा, उसकी जो वैल्यू है वो स्मॉल होगी. और जैसे जैसे नंबर लाइन राइट की तरफ जाएगी वैसे वो उसकी जो नंबर की वैल्यू है वो रहेगी बिग होते जाएगी. तो व्हाट आर रैशनल नंबर्स? हाँ, इंटीजर्स का जो है वो डिनोटेशन है I या फिर कैपिटल Z. I या फिर कैपिटल Z. अभी रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q. P/Q फॉर्म है, मतलब वो क्या है? फ्रैक्शन के फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म. दे आर इन द P/Q फॉर्म वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स. मतलब ये जो P एंड ये जो Q है वो एक इंटीजर्स रहते हैं. इंटीजर्स में हम होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स इंक्लूड करते हैं, तो होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स भी आते हैं. तो P/Q मतलब ऊपर का निगेटिव हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है. वैसे ही नीचे का भी निगेटिव हो सकता है या फिर पॉजिटिव
हो सकता है। तो हम इसको एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, P और Q। P मतलब न्यूमरेटर और Q मतलब डिनोमिनेटर। ये हम फ्रैक्शन में ऐसे डिनोट करते हैं, वैसे ही डिनोट हम रैशनल नंबर्स में भी करेंगे। तो एक एक्सेप्शन है रैशनल नंबर्स में कि वो Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर Q इक्वल टू 0 आएगा तो इसका जो आंसर है, मतलब अभी देखो हम एग्जांपल लेंगे 72/0, इसका जो आंसर है वो अनडिफाइंड आएगा, तो हम 0 जो है यहाँ पे नहीं ले सकते। इसलिए एक एक्सेप्शन है रैशनल नंबर्स में कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। न्यूमरेटर में आएगा तो वो चलेगा। तो ये रैशनल नंबर्स जो है वो यूजुअली Q, इस Q के फॉर्म में डिनोट करते हैं, मतलब कैपिटल Q के फॉर्म में उसका वो डिनोट करते हैं। तो अब ये हो गया नेचुरल होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स के बारे में। अब इसके हम डेसिमल फॉर्म्स पढ़ेंगे। किसके? तो रैशनल नंबर्स के हम डेसिमल फॉर्म्स पढ़ेंगे। So decimal forms of rational numbers. What are the decimal forms of rational numbers? First decimal form है terminating decimal form। terminating decimal form। अभी terminating decimal form क्या होता है? तो देखो, अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल्स आर द बेस्ट वे टू लर्न मैथ्स। सो अगर हम एग्जाम्पल लेंगे 45/4, बुक में का ही एग्जाम्पल लेंगे हम, तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 45। अभी देखो डिवाइड करने के बाद 4 1 जा, सो 1 4 0 5 नीचे आएगा। तो 4 के टेबल में 5 तो नहीं आता, सो और एक बार हम 1 लेंगे, जिस 4 1 रिमेनिंग है। हमें क्या चाहिए रहता है? रिमाइंडर 0। सो 4 के टेबल में 1 तो नहीं आता, सो हम पॉइंट लेके 0 लेंगे, वो आएगा 2 8 एग्ज़ाम, फिर 2 रिमाइंडर विच इज़ 0 एंड 20 इज इक्वल टू विच इज़ 5। मतलब इसका जो डेसिमल फॉर्म है वो आएगा 11.25। 11.25 ही रीड करना है इसे, क्योंकि 25 हम इसको रीड नहीं कर सकते हैं। ये भी एक याद रखो। आपको क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि एक आपको डेसिमल फॉर्म दिया रहता है, ऐसा डेसिमल फॉर्म राइट इन वर्ड्स रहता है। तो आप अगर ऑप्शंस रहते 4, तो आप अगर गलत ऑप्शन पे टिक करोगे तो आपके 2 मार्क्स जा सकते हैं। सो देखो 11 मतलब फर्स्ट ऑप्शन है 11.45, 11.45, 11.405 और 11.45, ऐसे 4 ऑप्शंस रह सकते हैं। तो उनमें से एक ऑप्शन करेक्ट रहेगा और वो है फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज़ 11.45। 11.45 ही उसे हम रीड कर सकते हैं। 45 या फिर 25 हम इसे रीड नहीं कर सकते, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो अभी टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म्स मतलब क्या? जिस फॉर्म्स में, मतलब जो फ्रैक्शन हम डिवीजन
करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो आएगा। जब रिमाइंडर ज़ीरो आता है तो वो डेसिमल फॉर्म्स कहलाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म्स। और टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म्स जो है वो रैशनल नंबर्स होते हैं। समझ में आया? फिर पॉइंट के बाद यहाँ पे 2, 4, 5 कितने भी नंबर रह सकते हैं, लेकिन उसका जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो चाहिए। तो ये हो गया फर्स्ट फॉर्म। सो अभी देखो व्हाट इज द सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, which is non terminating recurring decimal form। डेसिमल फॉर्म। सो अभी देखो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म में क्या आएगा कि एक हमारे पास एग्जांपल है 20/3। इसको हम डिवीजन में लिखेंगे। सो 320। सो 3 के आसपास 3 के टेबल में 20 के आसपास क्या आता है? राइट 18 आता है। सो 18 मतलब 3 6 18 3 6 18। सो 18 आएगा तो यहाँ पे 2 रहेगा। सो और हम इसको डिवाइड कर सकते हैं जब तक रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता। सो हम पॉइंट लेंगे 0 और 18 और 6 फिर 2 फिर 0 फिर 6 फिर 18। ऐसे अगर हम करते जाएंगे तो ये कभी भी एंड नहीं होगा। समझ में आया? ये जो डेसिमल फॉर्म है क्वेश्चन में का और जो रिमाइंडर है वो कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म्स क्या कहलाते हैं कि द रिमाइंडर इज नेवर ज़ीरो एंड इन द क्वेश्चन द सेम नंबर्स रिपीट आफ्टर पॉइंट। अभी हम इसको अगर लिखेंगे तो 6.6666666 ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स आएगा। तो हम उतना तो सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम इतना बड़ा भी नहीं लिख सकते। तो इसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक लेके आए जो है ये। यहाँ पे एक डॉट भी दिया तो टीचर्स या फिर एग्ज़ाम में आपको समझ में आएगा कि डॉट मतलब ये रिकरिंग है, मतलब ये रिपीट हो रहा है। क्या? तो ये 6। और एक है कि 6.66 के ऊपर एक डैश लगाना। ये डैश भी रिप्रेजेंट करता है कि ये रिपीट हो रहा है, मतलब वो रिकरिंग आ रहा है। सो ये हो गए 2 टाइप्स। अभी तीसरा टाइप क्या है वो हम देखेंगे। सो अभी देखो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म्स एंड रैशनल नंबर्स। Every number in the non-terminating recurring decimal form is a rational number। अभी इसका मतलब क्या है देखो, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा। डेसिमल फॉर्म डेसिमल में तो आएगा लेकिन रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा वो। और रैशनल नंबर्स एक ही होते, मतलब जो हमने पीछे 2 टाइप्स देखे थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म्स। सो वो और ये तीसरा टाइप, ये सब रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो अभी एक टाइप है वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। अभी वो क्या है हम देखेंगे। अभी देखो ये 4th पॉइंट क्या बोलता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब उसका जो ये है वो ज़ीरो नहीं आएगा, रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा और वो रिपीट भी नहीं होगा। क्या? तो वो रिपीट भी नहीं होगा। तो ऐसे जो फॉर्म्स होते हैं जो रिपीट भी नहीं होते हैं और उसका जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो भी नहीं होता, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब इसका हम अगर एग्जाम्पल देखें तो इरेशनल नंबर्स आर द
जो इरेशनल नंबर्स है वो सभी किसके फॉर्म में आते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। मतलब ऐसे फॉर्म्स जब वो डिवाइड होए, मतलब जब वो डिवाइड होंगे तो डेसिमल, अभी यहाँ पे 2 नंबर्स है, उसके बाद डेसिमल है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, मतलब 1 2 8 7 9 2 7 6 3, ऐसे बहुत अलग अलग नंबर्स आते हैं, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म्स और इरेशनल नंबर्स। सो यहाँ पे हमारी कंसेप्ट शुरू होती है इरेशनल नंबर्स की। हमने जो पिछले 3 टाइप्स देखे थे, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म, ये जो 3 टाइप हमने देखे थे पिछले मतलब कुछ देर पहले, तो वो जो है वो सब रैशनल नंबर्स में आते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म्स जो है वो इरेशनल नंबर्स में आते हैं। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल आएगा वो है पाई। पाई की जो वैल्यू है, पाई की जो वैल्यू है वो 13.124, ऐसे बहुत सारे नंबर्स आते हैं। एक तो एक वो रिपीट नहीं करते हैं और वो ज़ीरो, रिमाइंडर ज़ीरो तो कभी भी नहीं देते, इसलिए उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। सो अगर इरेशनल की हमने डेफिनेशन निकाली तो इरेशनल की डेफिनेशन आएगी द नंबर्स whose decimal form is not non-terminating and non-recurring are called irrational numbers। तो समझ में आया irrational numbers किसे कहते हैं? तो अगर irrational numbers होता कहते तो irrational numbers हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं जो p and p/q के फॉर्म में नहीं आते हैं। The numbers who are not in the form of p/q are known as irrational numbers। So अभी देखो, अगर रूट स्क्वायर टू की हम अगर वैल्यू निकालते हैं तो वो आएगी 1.141421356 etc, बहुत आगे जाएगा। तो ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो अभी रियल नंबर्स क्या होते हैं देखो, रियल नंबर्स मतलब क्या? कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज नोन एज रियल नंबर्स। अभी एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हर एक रैशनल नंबर एक रियल नंबर होता है एंड एवरी इरेशनल नंबर इज आल्सो अ रियल नंबर, और एवरी इरेशनल नंबर भी एक रियल नंबर होता है। अभी आप बोलोगे कि उसमें नेचुरल, होल या इंटीजर्स क्यों नहीं लिए गए रियल नंबर्स में? तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। अगर नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में आते हैं, होल नंबर्स इंटीजर्स में आते हैं, तो इंटीजर्स रैशनल नंबर्स में आते हैं। मतलब एक डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे। देखो अभी देखो, नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं 1 to इनफाइनाइट होल नंबर्स में आते हैं, इसलिए छोटा सर्कल मतलब नेचुरल नंबर्स, उसके अंदर मतलब होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स आते हैं, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स के अंदर मतलब इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स आते हैं। इन तीनों के अंदर मतलब क्या आता है? तो वो है रैशनल नंबर्स। तो natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers and irrational numbers comes under real numbers. This is the denotation of irrational numbers। ऐसे Q मतलब जो हम सिंपली निकालते हैं कैपिटल Q रैशनल नंबर्स के लिए, एंड उसके ऊपर जैसी लाइन आएगी वो मतलब इरेशनल नंबर की डिनोटेशन।
इरेशनल नंबर्स के और 3 डिनोटेशन है, वो है r-q। मतलब रियल नंबर्स में जितने भी रैशनल नंबर्स है उनको हम अगर निकाल देंगे तो क्या बचेंगे, राइट, उनमें बचेंगे सिर्फ और सिर्फ इरेशनल नंबर्स। तो ये 2 डिनोटेशन हो गए इरेशनल नंबर्स की। और तीसरी डिनोटेशन है q और यहाँ पे 1, एंड चौथी है q और यहाँ पे c। सो दीज आर द 4 डिनोटेशंस ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो अभी समझ में आया इस डायग्राम के थ्रू नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, all these numbers come under real numbers. So this is all about natural numbers, whole numbers, rational, irrational and real and integers. So अभी देखो इसके आगे की जो पार्ट है स्कॉलरशिप की वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो उसको शेयर ज़रूर करना, लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। So thanks for watching this video.